जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आप समस्त वैष्णव भक्तजनों का सादर स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। जो क्रम चल रहा है जिज्ञासा का, भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु, उस क्रम में 2 गुरुओं की चर्चा हम कर चुके हैं। तीसरे गुरु का स्मरण कर लें। तीसरा जो गुरु है दत्तात्रेय भगवान का, वो है आकाश। भगवान दत्तात्रेय ने आकाश को अपना तृतीय गुरु, तीसरा गुरु माना। और आकाश से क्या शिक्षा ली दत्तात्रेय भगवान ने? आकाश से दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि मैंने ये शिक्षा ली कि आकाश मनुष्य के शरीर के भीतर रहता है और बाहर भी रहता है, लेकिन शरीर के भीतर रहने पर जो बाहर का आकाश है उससे भीतर का आकाश पृथक नहीं हो जाता, अलग नहीं हो जाता। घटाकाश और मठाकाश दोनों एक से रहते हैं, अलग नहीं होते। तो शरीर, जैसे आकाश शरीरावच्छिन्न होने पर भी शरीर से कट नहीं जाता, अवच्छिन्न और अनवच्छिन्न नहीं होता, आकाश में भेद नहीं होता, ऐसे ही इसी प्रकार से आत्मा परमात्मा से अभिन्न ही रहता है। शरीर में रहता हुआ आत्मा परमात्मा से अभिन्न है। वो शरीर में भी है और सर्वत्र व्यापक जो परमात्मा है उनसे भी जुड़ा हुआ है, उनसे अलग नहीं है। जैसे भीतर और बाहर समान रूप से आकाश रहता है, बाहर से संबंध कट नहीं जाता आकाश का भीतर निवास होने पर, क्योंकि पंच महाभूतों से ये शरीर बना है ना। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो भूमि, अग्नि, वायु, जल, आकाश 5 तत्वों से बना है। तो इसमें आकाश तत्व भी है और आकाश तत्व बाहर भी है। तो जो भीतर आकाश तत्व है, भीतर स्थित होने पर, शरीर के भीतर स्थित होने पर वो बाहर वाले से अलग नहीं हो जाता, बाहर वाले आकाश से कट नहीं जाता, उसका संबंध समाप्त नहीं हो जाता। भीतर बाहर वो समान रहता है, एक सा रहता है। ऐसे ही आत्मा शरीर के भीतर रहता है और शरीर के भीतर रहते हुए भी आत्मा परमात्मा से अभिन्न है, अवच्छिन्न है, उसमें कोई भेद नहीं होता, कोई उसके अंदर अंतर नहीं होता, कोई डिफरेंस नहीं उसमें आता। तो दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि चाहे हवा चले चाहे ना चले, चाहे वायु चले चाहे ना चले, आकाश एक सरीखा रहता है, आकाश में कोई परिवर्तन नहीं आता। ऐसे ही चाहे सुख की वायु चले चाहे दुख की आंधी आए, ऐसे ही ये आत्मा जो है ये एक सरीखा रहता है। ये बात दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि मैंने आकाश से सीखी, ये आकाश से सीखी बात है। तो तीसरे जो गुरु हुए वो शिक्षा गुरु, वो हुए आकाश। चौथे जो गुरु है वो है जल। जल हमेशा स्वच्छ रहता है, ये जल का गुण है। मधुर रहता है जल, स्निग्ध रहता है, ये जल के गुण हैं। जल के दर्शन से और स्पर्श से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। दरस परस दोनों से ही जल के कल्याण होता है। इसलिए दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि मैंने ये बात सीखी कि मनुष्य को, महात्मा को भी जल की तरह रहना चाहिए, सदा स्वच्छ रहना चाहिए, सदा मधुर रहना चाहिए, सदा निर्मल रहना चाहिए। महात्मा के पास जो आए, जो उनकी संगति में आए, जो उनके निकट आए, उसके भीतर भी तरलता आनी चाहिए, उसके भीतर भी सरलता आनी चाहिए, उसके जीवन में स्वच्छता आनी चाहिए, उसके जीवन में मधुरता आनी चाहिए। और ये मधुरता कैसे आएगी? परमात्मा से जुड़ जाने के साथ। संत को, महात्मा को परमात्मा से जुड़ करके रहना चाहिए। और परमात्मा से जुड़ा हुआ संत महात्मा जब किसी के जीवन में आता है, अथवा तो कोई जब ऐसे संत महात्मा के निकट आता है, तो उसका जीवन भी परमात्मा से जुड़ जाता है। और परमात्मा से जुड़ जाने के कारण उसके जीवन में भी मधुरता, स्निग्धता, शीतलता आती है। जल का गुण है शीतलता, तो जीवन में शीतलता आनी चाहिए, जीवन में शीतल रहना चाहिए। ये गुण जल से
दत्तात्रेय भगवान ने सीखा। तो दो गुरु जो आज की चर्चा में हुए, एक आकाश और एक जल। आकाश सदा एक रस रहता है, एक समान रहता है। ऐसे ही अनुकूलता प्रतिकूलता की परिस्थितियों में भी, दुख सुख के झंझावातों में भी सदा एक रस एक समान रहना चाहिए। ये आकाश का गुण, आकाश की शिक्षा। और शीतल मधुर स्वच्छता जीवन में होनी चाहिए, ये जल का गुण, ये जल की शिक्षा। ये दो गुरुओं की संक्षेप में चर्चा हमने करी। कल इससे आगे जो गुरु होंगे, पांचवें गुरु अग्नि की हम चर्चा करेंगे। और आप भी अपनी जिज्ञासा, अपना प्रश्न अध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ कमेंट में आप कह सकते हैं और गुरु गोविंद की कृपा से उसका समाधान किया जाएगा। आज का दिन चतुर्थ नवरात्रि का दिन है। भगवती कुष्मांडा की पूजा आज के दिन उपासना की जाती है। भगवती कुष्मांडा की उपासना करें और भगवती कृपा करे, आप सबके जीवन से दुख को, दरिद्रता को, शोक को, भय को नष्ट करके आपके जीवन को मधुर बनावे, मंगल बनावे, सुंदर बनावे। इसी कामना के साथ जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।